हेलो एवरीवन, जाकन फेस में आपका स्वागत है। जाकन फेस में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जेएसएससी जेई अपडेट को लेकर के, उसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। उसी क्वेरी को लेकर के वीडियो अपडेट हम लेकर के आए हैं। चलिए इस क्वेरी का वीडियो अपडेट हम शुरू करते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को लिया है इस वीडियो में, उसी को हम लोग लेकर के आते हैं। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आप ही को दौलत ये वीडियो हम लोग लेकर के आ पाते हैं। चलिए, ये जैसे आपको पता है कि जब से नियोजन नीति रद्द हुई है, बहुत सारे एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, उसके बाद लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, तो बहुत सारे एग्जाम को रद्द कर दिया गया। जितने सारे एडवर्टाइजमेंट थे जो 2019 के नियोजन नीति से रिलेटेड थे, सारे के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। जब से नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, सरकार प्रेशर में आ गई है। उसी में हमारा एक था जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम। ये तो पहले भी एक बार रद्द हो चुका था, दूसरी बार ये रद्द हुआ ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद। तो एक कैंडिडेट का, जैसे आपको हमने बताया था कि ये एग्ज़ाम को अब रेट्रोफिट तरीके से लिया जाएगा, रेट्रोफिट सिस्टम के थ्रू से इस पर एग्ज़ाम लेने की चर्चा कर रही है जेएसएससी जेई। रेट्रोफिट सिस्टम का कतई मतलब ये नहीं है कि जैसे दोबारा फॉर्म को रिफ़िल नहीं करवाया जाएगा। मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है कैंडिडेट को कि फॉर्म को रिफ़िल नहीं करवाया जाएगा, मतलब दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं होगा। रेट्रोफिट सिस्टम का कहने का मतलब यही है कि जो कैंडिडेट झारखंड के हैं उसी को रीवेरीफाई किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि रीवेरीफाई किया जाएगा जो कैंडिडेट झारखंड के हैं। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, उसमें था कि लास्ट में क्या था कि जो 10th और 12th जो झारखंड से की हैं उसी को अप्लाई करने के, इसलिए उसी के तहत ना हमारा नियोजन नीति रद्द हुआ है। कि मतलब इसका एक बाईपास रूट निकालना चाह रही है सरकार। हाँ, तो अब सरकार भी मतलब हाई कोर्ट को बाईपास करना चाह रही है। मतलब अब सरकार अलग तरीके से कैंडिडेट को वेरीफाई करना चाहती है रेट्रोफिट सिस्टम के तहत से, कि मतलब वैसे कैंडिडेट जो झारखंड के ही हैं उसी को फॉर्म फिलअप करवाया जाए। अब ये सरकार कैसे करेगी तो अब ये सरकार ही जाने की, मतलब या तो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू से करेगी, खतियान के थ्रू से करेगी, ये तो अब सरकार जाने की कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये कैंडिडेट झारखंड का है। क्योंकि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स को तो अब स्टूडेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब दूसरे स्टेट वाले भी मतलब बनवा लेते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं, 20 से 30 सालों से अगर झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड के ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। तो जेएसएससी के पास अब ये चैलेंज रहेगा कि वो अब कैसे इसको करेंगे, क्योंकि वो कह रही है कि रेट्रोफिट सिस्टम के तहत ही तो एग्ज़ाम तो रिकंडक्ट करवाया जाएगा। रेट्रोफिट सिस्टम के तहत ही फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। दोबारा ही फॉर्म फिलअप करवाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं कि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा। अब टेक्निकल एरर है इसमें। टेक्निकल एरर ये है कि जैसे कोई भी स्टेट का मामला होता है, डायरेक्ट वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्योंकि ये आर्टिकल 14 के तहत चैलेंज हुआ, आर्टिकल 14 और 16 के तहत चैलेंज हुआ है। तो देखिए, अब कोई भी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है उससे वो सजेशन लेंगे। टेक्निकली ही ये अब वो लोग कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट केस है। इसका बहुत क्लियर कट केस है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही इसको मतलब ये कर दिया जाएगा कि ये हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना जाएगा। तो बहुत रेयर चांस है, मतलब ये 95% चांसेस हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। नया नियोजन 95 तो हम कम बोल रहे हैं, लेकिन 99% चांस है। फिर भी हम एरर परसेंटेज को मान के चल रहे हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये 99% ये हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना जाएगा। अगर ये इस नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो दोबारा नहीं जा सकता। अगर दोबारा जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में झारखंड गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है। झारखंड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन वो नहीं चैलेंज करेंगे। मतलब अपने वकीलों से, एडवोकेट जनरल से वो लोग ये ले लेते हैं, सजेशन ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो लोग नहीं जाएंगे, जैसा ये लोग क्लियर कट केस लग रहा है। एक व्यूअर कह रहे हैं कि SC ST कैंडिडेट को बाहर नहीं रखा गया था, आप अब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए, आपको वो भी दिखा दे रहे हैं कि SC ST कैंडिडेट को बाहर नहीं रखा गया था कि नहीं रखा गया था। कोर्ट ने कहा है कि इस नीति में झारखंड में 10वीं और 12वीं पास करने की वैधता में सिर्फ सामान्य श्रेणी के युवाओं को रखा गया। आप यहाँ से इस पारा को पढ़ सकते हैं। न्यूज़ का कटआउट है, आप ये बहुत सारे न्यूज़ में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे पास जो कटआउट है दैनिक भास्कर का कटआउट है, ये 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा गया, इस नीति में 10वीं और 12वीं में 10वीं और 12वीं पास करने की वैधता सिर्फ सामान्य श्रेणी के युवाओं के लिए था, जबकि आरक्षित श्रेणी को इससे बाहर रखा गया था। एकदम साफ साफ खुले आंखों से लिखा हुआ है, स्वर्णिम आंखों से, गोल्डन लेटर में लिखा गया। आप इससे ज़्यादा आप क्या आपको बताया जाए, आप इससे ज़्यादा समझदार है, आपको इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है।
देखिए मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें एक लैंग्वेज का पेपर भी था, हिंदी और उर्दू का केस था, हिंदी और उर्दू का केस था, वो भी आपको हमने बताया हुआ था। JSSC ओनली जेई ओनली पब्लिश रिजल्ट। देखिए टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली ही पॉसिबल नहीं है। देखिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बहुत, अगर टेक्निकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट रद्द होता है, एडवर्टाइजमेंट रद्द होने के, नियोजन नीति रद्द होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी ये थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका तना ही टूट गया है, मतलब बेस था नियोजन नीति के थ्रू ही इसका आपको ये इसका प्लेसमेंट मिलने वाला था, मतलब जॉब का प्लेसमेंट मिलने वाला था, मतलब जॉब की नियुक्ति इसी के तहत होने वाला था। जब नियोजन नीति का रूट ही टूट गया है, तब किसके तहत आप इसका जो ब्रांचेस था ये सब जॉब का एग्ज़ाम लेना, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलते, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है। अब किसके तहत रिजल्ट निकाला जाए, टेक्निकली ही पॉसिबल नहीं है कि ये अब उतना आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कोई भी सरकार नहीं करेगी उतना। जैसे एक होता है हम लोग बीटेक के बाद एक एग्ज़ाम होती है, जैसे आप सभी को पता है, अगर आप बीटेक फील्ड के कोई हैं, एक होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसी तरह अगर कोई डिप्लोमा एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता तो उसी के थ्रू से अगर वैसा कोई एग्ज़ाम होता, स्टूडेंट को इस तरह का भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए जिसके थ्रू से इसकी भी एक रैंकिंग होनी चाहिए और उस स्कोर को हमेशा के लिए वैलिडेट करना चाहिए, 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए, उसके थ्रू से इसकी रैंकिंग होनी चाहिए। ऐसा कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी बार बार एग्ज़ाम देने से कैंडिडेट को बचना चाहिए, मतलब एक होना जैसे गेट के थ्रू और एक डिप्लोमा एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ इस तरह से एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह का कोई नया एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकार को। बार बार एग्ज़ाम लेने से बचना चाहिए। ये एग्जॉस्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसका इसमें कॉस्ट कंज्यूमिंग है, बहुत तरह की चीज़ें इसमें जाती है, मतलब लेबर, टाइम, कॉस्ट, इकोनॉमी, सब कुछ इसमें जाती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर ही दे सकते हैं, मतलब उतना उन लोग को सॉल्यूशन, लेकिन बहुत कम सरकार उतना सोचने का प्रयास करती है। लेकिन अब देखते हैं नया नियोजन नीति कब बनता है, उसके बाद इस पर सरकार क्या सॉल्यूशन लेती है, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि इसका रिजल्ट निकाला जाए। तो यही हम आपकी क्वेरी थी। और देखते हैं रेट्रोफिट सिस्टम का कतई मतलब नहीं है कि फिर से फॉर्म नहीं भरवाया जाए, और इसमें एक चांसेस था कि एक जो फिर से फॉर्म तो भराना चाहिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट कहते हैं कि फिर से फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए, फिर से फॉर्म भरवाना चाहिए। देखिए आपको भले ही आपको थोड़ा सा ये लग रहा है, इसमें एक चीज़ होगा कि फिर से फॉर्म भराने से जो एक होता है ना, झारखंड में एक सेटिंग होती है, जैसे पेपर को खरीदार बेचा जाता है। आप जैसे देखे थे JSSC JEE का पहला पेपर लीक हुआ था, उस तरह का मामला ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से कहीं पर भी एक रिक्रूटमेंट में कहीं पर भी कोई कारण से रिक्रूटमेंट रुक जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की कोशिश हो जाती है। जो लोग सेटिंग करते हैं, मतलब कोई 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया दे करके कोई चीज़ की सेटिंग करता है तो उसको बहुत सारा मतलब अड़चनें आती है। तो इसलिए फिर से रिफॉर्म करने के बाद इस लोग में इस तरह के तो फॉर्म को फिर से रिफिल करवाना, फिर से एग्ज़ाम देना है, एक बेटर सॉल्यूशन है। उसमें वो लोग हतोत्साहित होंगे, मतलब ये वाले सेटिंग वाले एजेंसियाँ, और जो लोग करते हैं इस फील्ड में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।